माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं मोनो हाइब्रिड। सबसे पहले तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको बोल्ड लेटर से या कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो नॉन डोमिनेंट ट्रेट है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टॉल है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, उसको हम लोग कैपिटल टी से दिखाएंगे, और अगर डॉर्फ है तो डॉर्फ को हम लोग स्मॉल टी से प्रेजेंट करेंगे। तो अब इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये है कि सिर्फ इसमें एक ट्रेट लिया जाएगा, ओनली वन ट्रेट, और जो हम लोग इसके पेरेंट जनरेशन लेंगे वो प्योर लेंगे। जैसे अगर टॉल है तो प्योर टॉल, और डॉर्फ है तो प्योर डॉर्फ। कहने का मतलब ये है कि प्योर टॉल ये है और प्योर डॉर्फ ये है। इन दोनों से क्रॉस कराएंगे तो इससे जो गैमेट बनेगा वो दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। नंबर ऑफ गैमेट 2 है, क्योंकि एक गैमेट हमको इससे लेना है, एक गैमेट इससे लेना है। तो इससे दोनों में से कोई भी ले, गैमेट तो मेरे पास कैपिटल टी ही आएगा। उसी तरह से इससे कोई भी गैमेट ले, वो गैमेट तो मेरे पास स्मॉल टी ही आएगा, और तो कोई नहीं आएगा। तो इसका एक गैमेट जो बनेगा वो ये बनेगा, और इससे जो गैमेट बनेगा वो ये बनेगा। ये दो गैमेट्स बने। अब इनसे जो फ्यूज होकर के मेरा जो पेरेंट मतलब जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन बनेगा, या F1 जनरेशन जिसको बोलते हैं, या फर्स्ट चाइल्ड जनरेशन बनेगा, वो बनेगा एक इसका गैमेट और एक इसका। ये गैमेट बना, ये है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ये इसको F1 जनरेशन भी बोलते हैं। अब F2 जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन लेने के लिए हम इसी को क्रॉस करा देते हैं, ये सेल्फ क्रॉस करा देते हैं। मतलब इसको इसी के साथ वापस फ्यूज करा देंगे, तो इससे अब दो गैमेट बनेंगे, एक तो ये और दूसरा ये। उसी तरह इससे भी दो गैमेट बनेंगे, एक ये दूसरा ये। हम लोग इसका क्रॉस लेने के लिए एक ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर के एक साइड जो होगा उसमें किसी एक का गैमेट्स लिख देंगे, जैसे इस तरफ इसका लिखे और इस साइड इसका लिख देंगे। अब इसका दो गैमेट बना, एक बार इसका गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है और ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। उसी तरह ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो चार पॉसिबिलिटीज होंगी हमारे पास। वो चार पॉसिबिलिटीज इस स्क्वायर से हम लोग को मिल जाएंगे। तो देखते हैं, पहला जो हमको मिलेगा वो टी बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा एक डोमिनेंट और एक डॉर्फ, और चौथा, यानी ये जो F2 जनरेशन बना, इसके बाद का जो F2 जनरेशन बना वो ये बन सकता है, ये और ये। इसमें से ये तीनों जो है ये टॉल हैं और ये डॉर्फ है, जिसमें कि ये प्योर टॉल है और ये दोनों प्योर टॉल नहीं है। तो अगर बात करें प्रॉपर्टी फिनोटिपिक रेशियो की, मतलब उसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो की अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, तो फिनोटिपिक रेशियो में 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। फिनोटाइप में टॉल इज टू डॉर्फ 3:1 है, 3 टॉल एक डॉर्फ। और अगर जीनोटिपिक रेशियो देखें, जीनोटिपिक में मतलब कौन कौन से गैमेट्स आए हैं, तो प्योर टॉल का एक आया है, प्योर डॉर्फ का भी एक आया है, और जो बचे ये दोनों, ये ना तो प्योर टॉल है ना प्योर डॉर्फ है। तो जीनोटिपिक रेशियो या जीनोटाइप रेशियो इसका है 1:2:1। ये है, ये इस टू ये था हम लोग का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो अब है डाई हाइब्रिड क्रॉस की बारी। डाई हाइब्रिड क्रॉस में नाम से हम लोग को पता चला इसमें दो ट्रेट लेंगे हम। तो एक है जो हम लोग लेंगे राउंड और येलो, और दूसरा लेंगे रिंकल्ड ग्रीन।
ये राउंड येलो, राउंड एक डोमिनेंट ट्रेट है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और येलो भी एक डोमिनेंट ट्रेट है। रिंकल्ड ग्रीन, ये आर आर वाई वाई। अगर इससे गैमेट देखें तो दोनों ही ट्रेट एक एक लेगा, मतलब इससे जो सारे के सारे तो एक जैसे हैं, मतलब आर भी दोनों सेम है और वाई भी दोनों सेम है, तो दोनों ट्रेट से अगर एक एक लेगा तो इसका जो गैमेट बनेगा वो ये बनेगा, और उसी तरह से इसमें भी बनेगा, इसमें भी गैमेट सिर्फ ये बनेगा। अगर इस आर को इस वाई के साथ करें या इस आर को इस वाई के साथ करें तो रिजल्ट तो यही आएगा। 4 पॉसिबिलिटीज होंगे, लेकिन चारों पॉसिबिलिटीज देखें तो ऐसे ही होंगे। तो इनसे जो फर्स्ट जनरेशन बनेगा, इन दोनों से जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो होगी ये। तो ये भी राउंड होगी और येलो होगी। डोमिनेंट रेट तो एक है, लेकिन ये प्योर नहीं होगी। ये है F1 जनरेशन, या इसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी कहते हैं, जैसा पहले की देखा था। अब सेकेंड जनरेशन लाने के लिए हम लोग इसको इसी के साथ क्रॉस ब्रीड करा देंगे, मतलब इसको इसी के साथ, इसको इसके साथ कराने से क्या होगा, अब यहां पे ना गैमेट्स ज्यादा बनेंगे, 4 गैमेट इसके बनेंगे, 4 इसके बनेंगे। देखते हैं कैसे। इसके 4 क्यों बनेंगे, एक ये आर इस वाई के साथ, एक ये आर इस वाई के साथ, 2 पॉसिबिलिटी इधर, और उसी तरह से ये छोटा वाला जो आर है ये इस वाई के साथ और ये इस वाई के साथ, 4 पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, एक ये और एक ये, दूसरा एक ये और एक ये, तीसरा ये और ये, चौथा ये और ये। उसी तरह से इसके भी वो 4 बनेंगे। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज को, ये 4 गैमेट्स बने, इन 4 को इसी 4 के साथ क्रॉस कराना है। मैं इसको उधर लिख देता हूं। ये F1 जनरेशन है, एक, 2, 3, 4, ये तो आर वाई जैसे वहां मोनोहाइब्रिड में किए थे वैसे यहां भी करेंगे। अब एक ये वाला गैमेट हो गया, दूसरा ये गैमेट, तीसरा ये वाला स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और चौथा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। उसी तरह से सेम इधर भी आएंगे। कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये इसके साथ फ्यूज हो सकता है, मतलब टोटल 16 हम लोग के पास पॉसिबिलिटीज होंगी, वो देखते हैं एक एक करके। ये बनेगा आर आर वाई वाई, ये बनेगा आर आर, इसका कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ये आर आर और ये दोनों कैपिटल वाई, फिर ये आर आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। उसी तरह से इसका आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर स्मॉल वाई आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आर आर स्मॉल वाई स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फाइनली तो जो सेकेंड फीलियल जनरेशन आएगा, इसके बाद वाली जो जनरेशन आएगी वो ये आएगी, और ये F2 जनरेशन होगी। F2 जनरेशन में जो पेरेंट जनरेशन थे, यानी कि प्योर राउंड एंड येलो और प्योर रिंकल्ड और ग्रीन, ये दोनों हम लोग को यहाँ पे ये प्योर राउंड और प्योर येलो
उसके साथ रिंकल्ड और ग्रीन मिल गए। इसके अलावा भी हम लोग को इतनी सारी स्पीसीज मिल सकती हैं अगर क्रॉस कराएं तो। इसमें देखा जाए तो कितने सारे स्पीसीज ऐसे होंगे जो कि राउंड होंगे और येलो होंगे, यानी कि राउंड और येलो कितने स्पीसीज होंगे, और राउंड और ग्रीन कितने स्पीसीज होंगे। उसी तरह से रिंकल्ड और येलो कितने स्पीसीज होंगे, और रिंकल्ड और ग्रीन कितने स्पीसीज होंगे। 4 तरह के आएंगे। तो 2 ट्रेड्स है, एक इसका ट्रेड इसके साथ और फिर उसके साथ, उसकी तरह दूसरा ट्रेड इसके साथ और उसके साथ। 4 टोटल पॉसिबिलिटीज बनेंगे। वो 4 पॉसिबिलिटीज फिनोटिपिक पॉसिबिलिटीज 4 ये बनेंगे। राउंड और येलो में क्या है, कोई एक आर भी कैपिटल हो और कोई एक वाई भी कैपिटल हो तो वो राउंड येलो है। तो इसमें ये इस सब में एक आर, ये एटलीस्ट एक आर और एटलीस्ट एक वाई कैपिटल है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पीसीज होंगे जो कि राउंड और येलो होंगे। जो राउंड और ग्रीन होंगे, ग्रीन वाले में क्या है कि दोनों वाई स्मॉल होना चाहिए और एक आर कम से कम कैपिटल, तो उसके हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो दोनों आर कैपिटल है, ये तो राउंड हो जाएगा, और ये दोनों वाई स्मॉल है, ये ग्रीन हो जाएगा, राउंड और ग्रीन। एक ये, उसी तरह से ये दोनों वाई स्मॉल है, राउंड और ग्रीन, एक आर कैपिटल है। ये भी राउंड और ग्रीन, और तो कुछ नहीं है। तो राउंड और ग्रीन, ये टोटल स्पीसीज 3 है। अब रिंकल्ड ग्रीन कितने मिलेंगे, मतलब दोनों आर स्मॉल हो और कोई एक वाई कैपिटल हो। एक ये वाला स्पीसीज देखें, दूसरा ये स्पीसीज और तीसरा ये, दोनों आर स्मॉल है, एक वाई एटलीस्ट कैपिटल, इसमें एक वाई, इसमें एक वाई, इसमें 2 वाई। तो 3 स्पीसीज ऐसे मिले जो कि रिंकल्ड हो और येलो हो। और लास्टली एक स्पीसीज बचा, बाकी पूरे कवर हो गए हैं। एक स्पीसीज ये वाला बचा जिसमें कि रिंकल्ड भी है, मतलब दोनों आर स्मॉल है, और ग्रीन भी है, यानी दोनों वाई स्मॉल है। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, वो इसका रेशियो है, ये 9:3:3:1। और इसका जीनोटाइप रेशियो होता है इसका जीनोटिपिक रेशियो कितने अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं, जैसे दोनों आर कैपिटल हो, दोनों वाई कैपिटल हो, वैसे कितने स्पीशीज हैं। उस तरह से दोनों आर कैपिटल हो, एक वाई कैपिटल हो, ऐसे कितने होंगे। ऐसे कर करके हम लोग सारे के सारे स्पीशीज देखते हैं। तो इसका जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:4:1:2:1:2:1। ये होगा इसका फिनोटिपिक रेशियो, मतलब अलग अलग टाइप के कितने गैमेट्स होंगे, ये अगर निकाला हुआ हम देखें तो इस रेशियो में आएंगे ये सारे के सारे। इस रेशियो को आप याद कर सकते हैं, याद कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे डेरिवेट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा क्योंकि ये 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस रेशियो को आप याद कर लें, इन दोनों रेशियोज़ को डायहाइब्रिड क्रॉस के। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आप तुरंत से निकाल सकते हैं आराम से, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।